हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इसके साथ साथ हमने रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन जो है, इसका हमने कॉन्सेप्ट देखा प्लेन मिरर के थ्रू। इसके बाद हमने जो है आपके जो गोले दर्पण होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण, इसके माध्यम से जो है आपका रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन किस प्रकार से होता है, ये हमने जाना था। इन दो दर्पणों के बारे में हमने समझा था, ठीक है। और हमने इसके लिए रे डायग्राम यानी किरण आरेख देखे। इसके बाद हम बात कर रहे थे, इसके बाद हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को देखा। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्रकाश का अपवर्तन, इसका अर्थ है कि जो प्रकाश की किरण है, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से जो है डेविएट हो जाती है, विचलन कर देती है या मुड़ जाती है। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। और इसी के कारण जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम किसी पानी के गिलास में जो है पेंसिल रख देते हैं तो हमें बाहर से देखने पर पेंसिल कुछ इस तरीके से मुड़ी हुई सी दिखती। तो ये किसके कारण होता है, ये बेसिकली प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। इसके बाद हमने अपवर्तनांक क्या होता है ये जाना था, अपवर्तन के नियम देखे थे, ठीक है। और हमने जो है आपका स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल लेंस है, ठीक है, जिसमें आपका कॉन्वेक्स लेंस है यानी जो आपका उत्तल लेंस है, इसके लिए हमने किरण आरेख डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने ये देखा था कि जो पहला केस यानी जब आपकी वस्तु इंफिनिटी पे है यानी अनंत पे, तो क्या होता है, तब जो आपका इमेज बनती है या प्रतिबिंब बनता है, यानी जब वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे, तब इमेज की लोकेशन यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति है, किसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति इस केस पे F2 पे हो, ठीक है, यानी फोकस पे हो। अब अगर हम बात करें कि जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति यानी उसका नेचर कैसा है, तो इस केस में जो आपका प्रतिबिंब होता है, इसका जो नेचर होता है वो है रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा। अब अगर हम इमेज की साइज की बात करें कि प्रतिबिंब का जो साइज है वो कैसा होता है, तो इस केस में जैसे कि हमने रे डायग्राम में देखा था, ठीक है, इस केस में जो प्रतिबिंब होता है उसका जो साइज होता है वो पॉइंट है यानी बिंदु के आकार का होता है, छोटा होता है, ठीक है। कैसा होता है, हाईली डिमिनिश्ड और बिंदु के आकार का, ठीक है, यानी बेहद छोटा छोटा और बिंदु के आकार का होता है। ठीक है, तो पहला हमारा केस ये। नेक्स्ट था बियॉन्ड 2f1 यानी 2f1 के पीछे और इंफिनिटी या अनंत के बीच। तो इस केस में जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी आपकी, 2f2 और f2 के बीच में, ठीक है। 2f2 और f2 के बीच में ये हमने डिस्कस किया था कि जब भी आपने वस्तु जो है वो 2f1 के पीछे रखी यानी इंफिनिटी या अनंत और 2f1 के बीच में रखते हैं, तो जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो f2 और 2f2 के बीच में बनता है। ये कैसा होता है, रियल है, वास्तविक है, क्योंकि
जो आपकी प्रकाश की किरणें हैं ये वास्तविक रूप में एक दूसरे को काट रही हैं, जिसके कारण प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, ठीक है। और इसका जो साइज है वो वस्तु के आकार से छोटा, यानी जो इमेज है इसका जो नेचर है वो है रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा। और अगर हम इसके आकार की बात करें तो इसका आकार कैसा है, डिमिनिश्ड है, यानी छोटा, ठीक है। यानी जब भी वस्तु को 2f1 के पीछे रखते हैं तो जो इमेज बनती है वो 2f2 और f2 के बीच में बनती है। अगला है आपका बिटवीन 2f1 एंड f1, यानी 2f1 और f1 के बीच। तो इस केस में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो 2f2 के पीछे बनता है, ठीक है, 2f2 के पीछे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये वाला केस है कि जब आपकी जो वस्तु है वो कहाँ पे रखी गई है, 2f1 और f1 के बीच में रखी। तो जब हम वस्तु को 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, जो प्रतिबिंब है वो 2f2 के पीछे बनता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है ये रियल है, वास्तविक है, और इन्वर्टेड है, यानी उल्टा, ठीक है। और कैसा है, बड़ा है, वस्तु के आकार से बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर हम वस्तु को f1 पे रखते हैं, ठीक है, f1 पे यानी फोकस पे रखते हैं, तो जब हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं या f1 पे रखते हैं, ठीक है, जब भी हम वस्तु को f1 पे या फोकस पे रखते हैं तो जो इमेज बनता है वो इंफिनिटी पे यानी अनंत पे बनता है। कहाँ पे बनता है, इंफिनिटी यानी अनंत पे जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इंफिनिटी पे बनता है तो यानी कि जो ये आपका प्रतिबिंब है वो कैसा है, रियल है, यानी वास्तविक। कैसा है, वास्तविक, ठीक है। तो जब आप ऐसी वस्तु को रखते हैं तो जो आपका प्रतिबिंब है वो अनंत पे बनता है, ठीक है। कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है। और कैसे होता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा प्रतिबिंब। अब हम इसके आकार की बात करें, ठीक है, इसके नेचर की बात करें तो ये कैसा होता है, बहुत ही बड़ा, ठीक है, इनफाइनाइटली लार्ज और हाईली एनलार्ज, यानी बेहद बड़ा, बहुत बड़ा। तो ये आपका कैसा होता है, बहुत बड़ा, ठीक है। अगला है एट 2f1, यानी 2f1 पर अगर वस्तु को हम जो है 2f1 पे रखते हैं, इस केस में आप देख सकते हैं, तो जब हम वस्तु को 2f1 पे रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका 2f2 पर बनता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि दोनों का जो साइज है वो बराबर है, ठीक है, यानी जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के साइज का बनता है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं क्योंकि जो लाइट रेज है, प्रकाश की किरणें हैं, वे वास्तविक रूप में एक दूसरे को काट रही है और इसी के कारण जो ये प्रतिबिंब है वो बन रहा है। तो यानी जो इमेज है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा, ठीक है। यानी जो आपकी इमेज बनी या जो आपकी इमेज बनी यानी जो प्रतिबिंब बना वो कैसा है, इस केस में 2f2 पर है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टा। और अगर हम इसके आकार की बात करें तो इसका जो आकार है वो वही है जो वस्तु का आकार, यानी सेम साइज, यानी वस्तु के आकार का। नेक्स्ट है, जब वस्तु को F1 और O यानी ऑप्टिकल केंद्र के बीच में रखा जाए तो इस केस में जो है आपका जो वस्तु है आप देख सकते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया, ठीक है, रखा गया। इससे क्या हुआ, आपका अपवर्तन हुआ।
अब आप देख सकते हैं जो लाइट रेज है, प्रकाश की किरणें हैं, वो क्या हो रही है, दूर हो, पास नहीं आ रही, दूर हो। यानी वास्तविक रूप में इस केस में जो प्रकाश की किरण है वो एक दूसरे को काटेंगी नहीं, एक दूसरे से मिलेंगी नहीं। तो ये जो इसके द्वारा इमेज बनेगी वो पीछे की तरफ बनेगी, यानी इस तरफ। और आप इसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपकी क्या बन गई, इमेज या प्रतिबिंब बन गया। अब आप देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, सीधा, ठीक है, सीधा है। और कैसा है, आभासी है, क्योंकि ये जो किरणें हैं, किरणों के वास्तविक रूप से कटने पर नहीं बन रहा है, बल्कि उसे हम जब पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं तब जाके बन रहा है। यानी जो प्रतिबिंब है वो कैसा है आपका, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब है, सीधा है। साइज की बात करें तो बहुत बड़ा है, ठीक है, और किस तरफ है आपका 2f1 के बीच। यानी जब आपकी वस्तु F1 और O के बीच में होती है तो जो प्रतिबिंब है वो उसी साइड बनता है, किस तरफ, ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की तरफ। अब अगर हम बात करें इसके जो जो इससे इमेज बन रही है, ठीक है, जो इमेज बन रही है उसके उसकी प्रकृति की, प्रतिबिंब के नेचर की, तो कैसा है, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी आभासी और सीधा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब, ठीक है, और एनलार्ज यानी बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा इस केस में, सिर्फ इसी केस में होगा जब आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बने। यानी जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस या जो आपका उत्तल लेंस है इसकी बात करते हैं तो सिर्फ यही केस है जिसमें जो आपका प्रतिबिंब है आभासी और सीधा बनेगा और बड़ा। बेसिकली कौन सा केस है, जब आपकी वस्तु ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो आपका अगला टॉपिक है द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉन्केव लेंस, यानी अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। यानी आप अवतल लेंस के माध्यम से किस प्रकार से प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे, उसके नियम क्या क्या है ये हम देखें, और इसी के अनुसार आपके सारे किरण आरेख बने। तो मान लीजिए ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड, तीसरा नियम। पहले नियम में आप देख सकते हैं कि एक प्रकाश की किरण है जो कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से या ऑप्टिकल केंद्र से पास हो, ठीक है, जो कि लेंस के ऑप्टिकल केंद्र से पास हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का डेविएशन नहीं हुआ, यानी कि आपकी जो प्रकाश की किरण है वो अपने पथ से मुड़ी नहीं है, वो ऑप्टिकल सेंटर से ऑप्टिकल केंद्र से जा रही है और वो वैसे ही चली, ठीक है। तो यानी जब भी आप कोई भी प्रकाश की किरण बनाते हैं और इस कॉन्केव लेंस के केस में या अवतल लेंस के केस में बनाते हैं, तो जब भी आप किसी भी किरण को ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिकल केंद्र से पास होते हुए दिखाएंगे तो ये बगैर डेविएशन के सीधे चले। नेक्स्ट है, जब भी कोई भी प्रकाश की किरण जब भी कोई भी प्रकाश की किरण जो है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस या जो आपका मुख्य अक्ष है इसके समानांतर आपके अवतल लेंस पे पड़ेगी, जब भी कोई भी प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस पर या कॉन्केव लेंस अवतल लेंस पर पड़ेगी तो क्या होगा, फिर ये अपने पथ से डेविएट हो जाएगी, अपने पथ से मुड़ जाएगी। आप देख सकते हैं क्योंकि क्यों हो रहा है ऐसे, अपवर्तन के कारण, क्योंकि जो आपकी प्रकाश की किरण है वो एयर से या वायु से जो है लेंस की तरफ जाए, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये अपने पथ से मुड़ जाए। अब मुड़ जाएगी तो अगर आप इसे एक्सटेंड करोगे तो ये आपको F1 पे मिलती हुई दिखेगी। ये आपका क्या है, दूसरा नियम, यानी जो भी किरण
जो है आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। अपवर्तन के बाद वो इस तरीके से अपवर्तित हो जाएगी कि अगर आप उसे एक्सटेंड करोगे तो वो आपको फोकस से आती हुई प्रतीत हो। अगला है, अगर कोई किरण जो कि अवतल लेंस पे पड़ रही है और वो इस प्रकार से पड़ती है कि वो जो आपका F2 है या फोकस है उसकी तरफ जाए, तो क्या होगा, जैसे ही वो लेंस पे पड़ेगी, लेंस पे पड़ने के बाद वो अपवर्तित होगी, अपवर्तन के बाद वो आपके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए। क्या हो रहा है इस केस में एक किरण है, प्रकाश की किरण, वो पड़ी, ठीक है, इस तरीके से पड़ी कि वो फोकस की तरफ जाए। और क्या हुआ, जैसे ही वो लेंस पे पड़ी, लेंस पे पड़ने के बाद वो मुड़ गई, समानांतर हो गई मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये इसका क्या है, तीसरा नियम है। आप इसे नोट डाउन करेंगे। अब हम चलते हैं रे डायग्राम की तरफ, यानी आप अवतल लेंस के केस में रे डायग्राम या किरण आरेख किस प्रकार से बना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि जो आपकी प्रकाश की किरणें हैं वो अनंत से आ रही है, यानी इन्फिनिटी से, और ये किरणें आपके जो है अवतल लेंस पर पड़। अब जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम अनंत से आती हुई किरणों को बनाते हैं तो इसे हम मुख्य अक्ष के समानांतर बनाते हैं, यानी पैरेलल बनाते हैं, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये रे आ रही है, ठीक है, क्योंकि M और N यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी, इस तरीके से पढ़ने के बाद क्या होगा, ये अपने पथ से मुड़ गई, अपने पथ से, अपने जो उसकी दिशा है उससे मुड़ गई, उसके जो पथ है, जो रास्ता है उससे मुड़ डेविएट हो गई। अब जब ये मुड़ जाएगी, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, पीछे जोड़ेंगे, क्योंकि आगे ये क्या हो गई, फैल गई है, यानी ये कभी मिलेंगी। अब आप इसे पीछे मिलाएंगे तो ये आपको एक बिंदु पर मिलती हुई दिखेगी। ठीक है, एक बिंदु पर मिलती हुई दिखेगी, जो कि क्या है, आपका फोकस। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे अभी जो है ये नियम पढ़ा, जो कि दूसरा नियम था, इसी के अनुसार जो है आपका ये पहला किरण आरेख बनेगा, और इस केस में जो इमेज है या प्रतिबिंब है वो फोकस पे बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि इस केस में अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो वो कैसी है, तो इस केस में प्रतिबिंब की प्रकृति है आपकी वर्चुअल, यानी आभासी। ठीक है, क्योंकि ये वास्तविक तौर पर किरणें आपस में एक दूसरे को काट नहीं, ठीक है, तो इसलिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब होगा, और कहाँ होगा, आपका जो लेंस है, लेंस के आप। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले वस्तु कहाँ पर है, वस्तु की स्थिति, अनंत पर, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, F1 पर या फोकस पर। अब प्रतिबिंब की प्रकृति, अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति की। तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी, ठीक है, सीधा और बिंदु के आकार, यानी पॉइंट से इसका बिंदु के आकार। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वस्तु की स्थिति है वो अनंत पर है, प्रतिबिंब की स्थिति F1 पर है, और जो प्रतिबिंब की प्रकृति है वो कैसी है, आभासी है। ठीक है, आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का, यानी बेहद छोटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस किरण आरेख को बनाएंगे और इस तरीके से इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे
आप जो है यहाँ पे लिखिए, ठीक है, नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है, जब आपका वस्तु जो है, जो आपका वस्तु है वो F1 और 2F2 के बीच में। अब इस केस में भी जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम किरण आरेख बनाते हैं तो हमें जो है कम से कम 2 किरणें चाहिए। वैसे तो एक वस्तु से अनंत किरणें निकलती है, लेकिन किरण आरेख बनाने के लिए कम से कम आपके पास 2 किरणें होनी चाहिए और हम हमेशा इसे 2 किरणों से ही बना। अब यहाँ पे हमने वस्तु रखी है जो कि AB वस्तु है, ठीक है, और कहाँ पे है 2F2 और F1 के बीच। अब यहाँ से 2 किरणें निकली, ठीक है, क्या निकली, 2 किरणें, 2 किरणें निकली। एक किरण जो थी वो मुख्य अक्ष के समानांतर थी, यानी पैरेलल थी, और वो आपका जो कॉन्केव लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस है, इस पे पड़ी, अवतल लेंस पे पड़ी, ठीक है, अवतल लेंस पे पड़ी तो क्या हुआ, वो डेविएट हो गई, अपने पथ से मुड़ गई, ऊपर की तरफ चली गई। अब आप जानते हैं कि हमने जो नियम पढ़े हैं उसके अनुसार अगर आप इस किरण को पीछे मिलाते हैं तो ये कहाँ पे जाएगी, फोकस से मिलेगी। यानी ये जो किरण जब डेविएट होगी, आपने पथ से मुड़ेगी, तो ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से आ रही है। इसी तरीके से जो दूसरी किरण हम लेंगे वो हम ऑप्टिकल केंद्र से पास होती हुई दिखाई, और आप ये जानते हैं कि वह किरण जो ऑप्टिकल केंद्र से पास होती है वो अपने पथ से डेविएट या विचलित नहीं होती, ठीक है। अब ये जब आप बना देंगे तो ये दोनों किरणें आपको एक बिंदु पे करती हुई प्रतीत, तो ये जो बिंदु होगा ये आपका ए बिंदु का क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे आप लाइन खींच देंगे तो ये आपके पास इसका प्रतिबिंब आ गया, किसका, ए बी। अब यहाँ पे आपके पास एक प्रतिबिंब आ गया ए बी का, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस प्रतिबिंब की प्रकृति। तो आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार से कैसा है, छोटा है, वस्तु के आकार से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे वास्तविक तौर पे जो किरणें हैं वो एक दूसरे को काट नहीं रही, यानी कि इस केस में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये आपका फोकस और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे पहले वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति 2F2 और F1 के बीच में। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, F1 और O के बीच में। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, कैसा है, सीधा प्रतिबिंब, आभासी है, सीधा है, और F1 और O के बीच में, ठीक है। और कैसा है, सीधा है, आभासी है, और वस्तु के आकार से छोटा।
ठीक है, तो ये क्या है, इसका नेचर है यानी प्रकृति। नोट डाउन करेंगे। जीआईसी चौमल, गुड मॉर्निंग मैम। बेटा आपकी आवाज आ गई। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। यस मैम। अच्छा, आप ये बताइए कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो आप ये बताइए कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? मैम जब ना वर्चुअल वो, मैम इंग्लिश में बोलिए एक बार। आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज क्या होती है? मैम वर्चुअल इमेज मतलब जब इमेज उस मिरर के बिहाइंड द मिरर बनता है तो उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और लेंस के केस में, अगर हम लेंस के केस में बात करें, लेंस के केस में क्या बोलेंगे आप आभासी प्रतिबिंब को? यस मैम। लेंस, हाँ जी, लेंस के केस में। यस मैम। मैम लेंस के केस में भी यही होगा, जब लेंस के बिहाइंड द लेंस अगर इमेज बने तो उसे वर्चुअल इमेज कहेंगे। अच्छा, और कुछ आप बता सकते हैं कि रेस में, मैम जैसे मैम अगर मिरर की बात करें तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोर्स होता है एंड इसमें पोल होता है। अगर हम रियल इमेज की बात करें तो अगर हम किसी रे को ऐसे सीधे पैरेलल में वो करें तो प्रिंसिपल लाइन से सीधे ऊपर को हो जाएगी और एक क्रॉस हो जाएगी, वहां पे जो मीट करेंगे वहीं पे इमेज बनेगा। और रियल इमेज हमेशा रियल इमेज मैम हमेशा उल्टा ही बनता है रियल इमेज। हाँ वो तो ठीक है, रियल हमेशा उल्टा बनता है। वेरी गुड, आपने काफी आंसर ठीक दिया, वेरी गुड बेटा, आप बैठ जाइए। ठीक है, तो रियल यस इमेज मैम। क्या होती है? रियल इमेज बेसिकली वास्तविक प्रतिबिंब जिसे आप कहते हैं। इसमें क्या होती है, जो आपकी लाइट रेज होती है, प्रकाश की किरणें होती हैं, ये आपस में एक्चुअली एक दूसरे को काटती है, ठीक है, और हमें जो है इमेज स्क्रीन पे प्राप्त होती है। वही वर्चुअल इमेज में वास्तविक तौर पे या एक्चुअली लाइट रेज एक दूसरे को काटती नहीं है, हमें ऐसा लगता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मिरर के पीछे बनती है जो आपकी वर्चुअल इमेज है, और जो आपके यहाँ रियल इमेज होती है वो मिरर के आगे, ठीक है, कहाँ पे बनती है? पर्दे पे या स्क्रीन पे, लेकिन वर्चुअल इमेज पर्दे पे नहीं बनती। ठीक है, ठीक है बेटा, वेरी गुड, बैठ जाइए। तो बच्चों, आज हमने जो आपका लेंस है, लेंस के कॉन्सेप्ट्स को देखा, उसके द्वारा जो आपके प्रतिबिंब बनेंगे इनको हमने देखा। आई होप आपको ये रे डायग्राम समझ में आए होंगे। आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको देखना है किस पोजीशन में कहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है, यानी वस्तु की स्थिति क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, और उसके अनुसार जो आपका प्रतिबिंब है या इमेज है वो कहाँ पे बन। आपको इसको प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।